Good morning, students. Today's topic is Ecological Adaptations of Plants, Part 2nd. Myself, Dr. Pratima Srivastav, Associate Professor, Department of Botany, JDB Government Girls College, Kota. Students, in our last lecture, we had discussed about hydrophytes. Now, today we are talking about the morphological, anatomical and physiological features of xerophytes. सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये ज़ेरोफाइट्स होते क्या हैं. Xerophytes are plants which grow in the soil having deficient water supply or where water is unfit for absorption, such as saline water, that is physiological dry condition, or provided high rate of evaporation are referred to as xerophytes. Xerophytes वे पादप हैं जो वाटर लॉस को रिड्यूस करने के लिए, जल की हानि को रिड्यूस करने के लिए अनुकूलित होते हैं या जल का संरक्षण करने की अनुकूलता होती है. ये ऐसे हैबिटेट्स में पाए जाते हैं जहाँ वाटर स्ट्रेस होता है. जो मेन कुछ फैक्टर्स हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं जिनसे ज़ेरोफिटिक या ज़ेरिक कंडीशंस डेवलप होती हैं, वो हैं हाई टेम्परेचर, स्ट्रॉन्ग लाइट इंटेंसिटी, high wind velocity, high rate of evaporation, low water supply, high rate of transpiration, low humidity, occurrence of sandy और rocky soils जिनमें की water holding capacity कम हो, low rainfall areas जैसे desert या semi desert areas होते हैं. कुछ main xeric habitats हैं जैसे कि physically dry, physiologically dry and physically and physiologically dry. Physically dry conditions में आते हैं हमारे deserts, arid zones और rocky surfaces. इन areas में जो rainfall है वो कम होता है, soil sandy होती है तो porous होगी और ये पानी को retain नहीं कर पाती है. Gravitational force जो है वो इस तरह से होता है कि जो जल है वो गुरुत्वाकर्षण के बल की वजह से एकदम नीचे ग्राउंड लेवल तक पहुंच जाता है. यहाँ जो तापक्रम है वो करीब 58 डिग्री से 68 डिग्री सेल्सियस भी हो सकता है. फिजियोलॉजिकल ड्राइनेस में जैसे समुद्री तट हैं जहाँ डेल्टा वाले क्षेत्र होते हैं, नमकीन जल हेलोफाइट्स, नमकीन जल वाली जो जगह हैं, नमक जहाँ पे अधिक है, और ऐसे एल्पाइन रीजन्स जो बहुत ऊंचाई वाले पहाड़ हैं, यहाँ पे क्लाइमेट ज़रूर वेट रहेगा, मॉइस्ट सॉइल रहेगी, मतलब ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी, और एल्कलिनिटी और एसिडिटी होने की वजह से जो अवशोषण है वो जल का नहीं हो पाएगा. जल की उपलब्धता भी है पर प्लांट्स जो हैं वो जल का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं. फिर है फिजियोलॉजिकली एंड फिजिकली ड्राई कंडीशन जो कि रॉकी स्लोप्स ऑफ हाई माउंटेन एरियाज़ में देखने को मिलते हैं जहाँ सरफेस रन ऑफ हो जाता है, वाटर होल्ड नहीं कर पाते हैं. फिर हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ ज़ेरोफाइट्स. तो मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, वाटर स्टोरेज अडेप्टेबिलिटीज़, इनके आधार पर 3 प्रकार के ज़ेरोफाइट्स हैं. एक है इसमें एफेमेरल्स और ड्रॉट एस्केपिंग प्लांट्स. फिर दूसरी इसमें कैटेगरी है सक्यूलेंट्स और ड्रॉट सक्यूलेंट्स, and third category is non-succulent perennial plants. जो ये एफेमेरल्स और डॉट एस्केपिंग प्लांट्स हैं, जैसे कि नाम से स्पष्ट है कि ये शॉर्ट लिविंग एनुअल्स होते हैं. ऐसे जो पादप हैं इनमें जो लाइफ साइकिल है वो 6 से 8 हफ्ते में ही कंप्लीट हो जाती है. एफेमेरल्स को ड्रॉट एस्केपिंग इसलिए कहते हैं कि ये वो जो पीरियड है जिस समय सूखे की स्थिति होगी या जल की कमी की स्थिति होगी, वो स्थिति आने से पहले ही ये अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट कर लेते हैं. तो ये एक तरह से ड्रॉट कंडीशंस को, सूखे की परिस्थिति को सहते भी नहीं हैं, दे ओनली एस्केप इट. विद द ऑनसेट ऑफ रेनफॉल ये इनके सीड्स जर्मिनेट होते हैं, ये मैच्योर हो जाते हैं, फ्लावर और सीड सेट बनकर के पूरी लाइफ साइकिल इनकी कंप्लीट हो जाती है. इसमें उदाहरण है आर्जिमॉन मैक्सिकाना, सोलेनम ज़ैंथोकार्पम, केसिया टोरा. ये दोनों हम यहाँ पे दर्शा रहे हैं, एफेमेरल्स हैं, जैसे ये आर्जिमॉन मैक्सिकाना जिसको पीली कटेली भी कहा जाता है, और ये है सोलेनम ज़ैंथोकार्पम, इसको नीली कटेली
कहा जाता है। देन कम्स दी सक्यूलेंट और ड्रॉट रेजिस्टिंग प्लांट्स। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि ये पादप जो सूखे की स्थिति है उससे रेजिस्ट करते हैं, उससे एक तरह से लड़ाई लड़ते हैं, और उसके लिए इन्होंने अपने अंदर क्या अनुकूलन कर रखा है, तो ये सक्यूलेंट प्लांट्स, इनको मासल पादप भी कहते हैं, तो ये जल को स्टोर कर लेते हैं अपने स्टेम्स में और लीव्स में। इसमें जो कैक्टेसी फैमिली है इसके प्लांट्स आते हैं, इनकी स्टेम राउंडेड होती है और ये जो है इनमें जो फाइब्रस रूट्स होती हैं वो चारों दिशाओं में स्प्रेड करती हैं कि थोड़ा सा भी जल अगर मिल जाए तो ये उसको अवशोषित कर लें। एलोवेरा हम सब जानते हैं, ग्वारपाठा, ओपनचिया, युक्का, ये इसकी उदाहरण हैं। इनकी जो पत्तियां हैं वो वेस्टिजियल या यूजलेस होती हैं, लेकिन जो कैक्टस है उसमें हम देखते हैं कि जो लीव्स हैं वो स्पाइन्स में, कांटे में मॉडिफाइड होती हैं, और या फिर ऐसा भी होता है कि कई बार सक्यूलेंट्स के कोई लीव्स होती नहीं हैं। ये सक्यूलेंट्स के एग्जांपल्स हैं। दिस इज़ अगेव, दिस एग्जांपल इज़ ऑफ अगेव, एंड देन कैक्टस। देन नॉन सक्यूलेंट पेरिनियल्स। पेरिनियल्स शब्द आप सब जानते हैं, बहुवर्षीय। ये नॉन सक्यूलेंट्स हैं। दे सक्सेसफुली एंड्योर लॉन्ग एंड कंटिन्यूस शॉर्टेज ऑफ वाटर सॉइल में, और इनको ट्रू ज़ेरोफाइट्स या यू ज़ेरोफाइट्स भी कहा जाता है। इसमें वाटर डेफिशिएंसी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि 60 से 70% जो फ्रेश वेट है उतना जल इसमें कम होता है, और जिसकी वजह से जो ग्रोथ प्रोसेस है पूरे प्लांट का वो सेल इलॉन्गेशन के दौरान रुक जाता है। ये प्लांट्स ड्रॉट कंडीशंस को इस तरह से सर्वाइव करते हैं। कई बार ये श्रब्स बहुत छोटे और वीक भी होते हैं, कमज़ोर भी होते हैं। इसमें एक उदाहरण है जैसे जिजिफस जुजुबा, जो कि झड़बेरी जिसे हम कहते हैं, कैपारिस डेसिडुआ, अकेशिया निलोटिका, केलोट्रोपिस प्रोसेरा। ये कुछ नॉन सक्यूलेंट पेरिनियल्स हैं। दिस इज़ केलोट्रोपिस। यहाँ पे आपको दिख रही है, इसकी जो लीव्स हैं वो थिक एंड लेदरी हैं। इसको कोरिएशियस भी कहा जाता है। दिस एग्जाम्पल इज़ ऑफ अकेशिया, दिस इज़ कैपारिस, and then this is Ziziphus. मॉर्फोलॉजिकल अडेप्टेशंस की बात करें तो हम सबसे पहले लीव्स की बात करते हैं। लीव्स आर थिक, जिसका हमने बताया नीरियम में, कैलोट्रोपिस में लीव्स जो हैं बहुत थिक होती हैं, कोरिएशियस कहलाती हैं। कई बार क्या होता है कि वो जो लीव्स हैं वो रोल हो जाती हैं, और इस प्रकार से रोल होती हैं कि स्टोमेटा जो है वो एक हिडन पोजीशन में आ जाता है, और इसकी वजह से जो वाटर लॉस है, क्योंकि हम जानते हैं कि स्टोमेटा जो हैं दे आर दी मेन पार्ट्स जहाँ से कि वाटर लॉस होता है ट्रांसपिरेशन के दौरान। तो जब वो हिडन पोजीशन में आ जाएंगे तो ये वाटर लॉस को इस तरह से रिड्यूस करते हैं। लीव्स आर वेरी मच रिड्यूस्ड, स्मॉल स्केल लाइक, एंड समटाइम्स मॉडिफाइड इनटू स्पाइन्स। जैसे हमने ओपनचिया में बताया, कैक्टस फैमिली के, कैक्टेसी के जो मेंबर्स हैं उनमें लीव्स का मॉडिफिकेशन स्पाइन्स के रूप में हो जाता है, जिससे कि ट्रांसपिरेशन की दर कम होती है। लीव्स में भी लॉन्ग, नैरो और नीडल लाइक, जैसे कि पाइनस में जो पत्ती है वो सूचियाकार होती है, और उस तरह से वो ट्रांसपिरेशन को रिड्यूस करती है। दे मे बी डिवाइडेड इनटू मेनी लीफलेट्स जैसे कि अकेशिया में हमने देखा। फोलिएज लीव्स बिकम थिक, फ्लैशी एंड सक्यूलेंट और टफ, जैसे कि ग्वारपाठा, एलोवेरा में हम देखते हैं। लीव सरफेसेस कई बार इतनी शाइनी होती हैं, जैसा कि नीरियम और कैलोट्रोपिस में दिखाई देता है, दैट दे रिफ्लेक्ट द कमिंग लाइट एंड हीट। स्टेम्स की बात करें मॉर्फोलॉजी में, तो ये स्टेम्स जो हैं, यहाँ पे रूट्स तो बहुत एक्सटेंसिव हैं, पर स्टेम जो हैं वो शॉर्ट हैं, वुडी, ड्राई, हार्ड और बहुत थिक बार्क से कवर्ड होती हैं। कुछ ज़ेरोफाइट्स ऐसे हैं जहाँ की स्टेम अंडरग्राउंड हो जाती है, फॉर एग्जांपल सेकेरम। इन सम प्लांट्स स्टेम बिकम्स फ्लैशी, ग्रीन, लीफ लाइक, इसको हम फिलोक्लेट कहते हैं, और उसके ऊपर स्पाइन्स होते हैं, ओपनचिया में जैसा देखने को मिलता है। स्टेम्स आर यूजुअली कवर्ड बाय हेयर्स एंड वैक्सी कोटिंग्स। ये जो वैक्सी कोटिंग्स हैं, ये जो हार्डशिप ऑफ टेम्परेचर या हाई टेम्परेचर जो ये कंडीशंस हैं, इससे प्लांट को बचाती हैं। रूट्स की अगर हम बात करें तो पानी, मतलब जल की उपलब्धता कम है, और उसको पाने के लिए
ये जो रूट्स हैं वो कहीं कहीं तक चली जाती हैं। रूट सिस्टम इज़ वेरी वेल डेवलप्ड। देखिए यहाँ पे ये करेक्टर इसका हाइड्रोफाइट से एकदम विपरीत है। हाइड्रोफाइट्स में हमने बताया था कि जो रूट्स हैं वो बिल्कुल या तो पुअरली डेवलप्ड होंगी या बिल्कुल भी नहीं पाई जाती हैं रूट्स, क्योंकि जनरल जो सरफेस है वहीं से वाटर एब्जॉर्ब हो जाता है। तो यहाँ पे यूज़ एंड डिसयूज़ थ्योरी भी हम अप्लाई कर सकते हैं कि जैसे आवश्यकता क्या है ज़ेरोफाइट्स को कि इनको अधिक से अधिक जल मिले। तो अब ये जो जड़ें हैं वो बहुत डीप रूटेड, बहुत गहराई तक चली जाती हैं ताकि वो जल अवशोषित कर सकें। रूट हेयर और रूट कैप्स भी बहुत ज़्यादा डेवलप्ड होते हैं। अब हम एनाटॉमिकल फीचर्स की बात करते हैं। तो लीफ में अगर हम बात करें तो एपिडर्मिस जो है वो एक थिक क्यूटिकल के द्वारा कवर्ड होता है। वही कारण है इसमें कि ट्रांसपिरेशन के रेट को कम करना है, तो ये थिक क्यूटिकल से कवर्ड होता है। कई बार एपिडर्मल लेयर्स जो हैं वो मल्टी लेयर्ड होती है, बहुत सारी परतें पाई जाती हैं, वो भी एक प्रोटेक्शन के लिए। एपिडर्मल सेल्स में थिक सिलिका क्रिस्टल्स भी पाए जाते हैं। एपिडर्मिस में जो स्टोमेटा हैं वो संकन होते हैं, वो कन्फाइंड होते हैं लोअर एपिडर्मिस की तरफ, और इस कंडीशन को कहते हैं हाइपोस्टोमेटस कंडीशन। और स्टोमेटा पिट्स में या संकन स्टोमेटा जो हैं जैसा नीरियम में देखने को मिलता है, और वहाँ पे हेयर्स भी से भी वो सराउंडेड होते हैं। वैक्सी कोटिंग जैसा बताया था, वैक्सी कोटिंग जो है लीव्स और स्टेम में पाई जाती है। कैलोट्रोपिस में मीज़ोफिल जो है वो पैलिसड और स्पॉन्जी पैरेन्काइमा में डिफ्रेंशिएटेड है। यहाँ मैकेनिकल टिश्यूज़ जैसे कि स्क्लेरेन्काइमेटस सेल्स जो हैं ये बहुत वेल डेवलप्ड होते हैं। वैस्कुलर टिश्यूज़, अगेन जो वैस्कुलर टिश्यूज़ हैं वो भी वेल डेवलप्ड होते हैं। ये उदाहरण है टीएस ऑफ लीफ ऑफ एलो। यहाँ हम देख रहे हैं जो स्टोमेटा हैं दे आर confined to the लोअर एपिडर्मिस। लोअर एपिडर्मिस में स्टोमेटा दिखाई दे रहे हैं, और अपर एपिडर्मिस, अच्छा नंबर ऑफ स्टोमेटा इन द लोअर साइड दे आर मोर, है ना। और ये जो एपिडर्मल जो लेयर है ये मल्टी लेयर्ड है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं स्टोमेटा कम हैं, और यहाँ पे ये जो बीच में जो स्टोरेज रीजन है ये बहुत ही थिन वॉल्ड सेल से बना हुआ होता है, और ये बहुत बड़े साइज़ के होते हैं ताकि ये वाटर को एब्जॉर्ब कर सकें। और ये इसके वैस्कुलर बेंडल्स हैं जो कि वेल डेवलप्ड हैं। फिर हम बात करते हैं, नेक्स्ट वी टॉक अबाउट पेपेरोमिया की लीफ की। पेपेरोमिया की लीफ में भी आप देख सकते हैं कि जो अपर एपिडर्मिस है दैट इज़ मल्टी लेयर्ड, ठीक है। अब इसमें भी जो पैरेन्काइमा, जो ये दोनों जो सेल्स हैं पैलिसेड और स्पॉन्जी पैरेन्काइमा, ये आप देखिए किस प्रकार से हैं। फिर नीरियम लीफ में देखिए ये बहुत ज़्यादा स्पष्ट देखने को मिलता है। लोअर एपिडर्मिस में संकन स्टोमेटा, यहाँ पे हेयर पाए जाते हैं। फिर इसमें जो वैस्कुलर बंडल्स हैं दे आर वेल डेवलप्ड, और इसमें मैकेनिकल टिश्यूज़ स्क्लेरेन्काइमेटस टिश्यूज़ भी देखने को मिलते हैं। इन सक्यूलेंट ज़ायरोफाइट्स स्टेम पोजेस ए वाटर स्टोरेज रीजन। अच्छा, कुछ स्टेम्स जो हैं जो कि नॉन सक्यूलेंट हैं जैसे कैजुराइना, तो कुछ करेक्टर्स हम मेंशन करेंगे जो कि एडेप्टेशंस के हिसाब से हैं, एनाटॉमिकल एडेप्टेशंस के लिए हैं। जैसे क्यूटिकल बहुत थिक है, एपिडर्मिस वेल डेवलप्ड है, हाईली इसमें बहुत थिक एंड सेल वॉल्स हैं। हाइपोडर्मिस जैसा बताया था कि मैकेनिकल टिश्यूज़ वेल डेवलप्ड होते हैं इनमें, तो स्क्लेरेन्काइमा के बने हुए सेवरल लेयर्ड होती है हाइपोडर्मिस। स्टोमेटा जो हैं वो धसे हुए हैं, संकन टाइप के हैं। वैस्कुलर बंडल्स वेल डेवलप्ड हैं और डिफ्रेंशिएटेड हैं, हैवीली लिग्निफाइड हैं। वैस्कुलर बंडल्स में कई लेयर्ड बंडल शीट्स पाई जाती हैं। अगेन द मैकेनिकल टिश्यूज़ आर वेरी वेल डेवलप्ड। तो ये कैजुराइना का स्टेम है। यहाँ देखिए जो स्टोमेटा है दैट इज़ फाउंड इन द ग्रूव। ये इसमें रिजेस एंड ग्रूव्स पाए जाते हैं, कैजुराइना के स्टेम का पोर्शन है। तो जो स्टोमेटा है वो इन ग्रूव्स में पाए जाते हैं, यहाँ पे हेयर प्रेजेंट हैं। वैस्कुलर बंडल्स हम देख सकते हैं दे आर वेल डेवलप्ड वैस्कुलर बंडल्स, ताकि ये जल को अवशोषण करने की प्रक्रिया जो है बहुत अच्छे से कर सकें। फिर मैकेनिकल टिश्यूज़ आर वेल डेवलप्ड। हाइपोडर्मिस जो है वो मल्टी लेयर्ड है, मैनी लेयर्स की बनी हुई है। देन कम्स दी रूट्स।
रूट हेयर एंड रूट कैप्स आर वेल डेवलप्ड इन ओपनचिया। जो रूट हेयर हैं वो इतने डेवलप्ड होते हैं कि जो रूट टिप्स होती हैं वहाँ पे भी रूट हेयर पाए जाते हैं। रूट्स कई बार फ्लैशी हो जाती हैं और वो ज़्यादा से ज़्यादा जल स्टोर करने की कोशिश करती हैं। फॉर एग्जांपल एस्पैरागस, पाइनस और केलोट्रोपिस में जो रूट्स हैं उनमें रिजिड और थिकन वॉल्स पाई जाती हैं। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन, हम ये जानते हैं कि जो पोर्स हैं ज़ेरोफिटिक प्लांट्स के, जिनको कि स्टोमेटा कहा जाता है, उनका मेन कार्य है ट्रांसपिरेशन। अगर ये स्टोमेटा जैसे कि क्रैसुलेसियन जो CAM प्लांट्स हैं, जो कि सक्यूलेंट्स में को हम जानते हैं कि CAM साइकिल पाई जाती है, तो यहाँ जो स्टोमेटा है वो रात में खुलता है। मतलब टाइनी पोर्स ऑन द सरफेस ऑफ ए ज़ेरोफिटिक प्लांट कॉल्ड स्टोमेटा ओपन्स ओनली एट नाइट, और दिन में ये रात को खुलता है और रात में क्या होगा कि ये कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोर कर लेता है। अगर ये दिन में खुलता तो ट्रांसपिरेशन ज़्यादा होता। तो इस प्रक्रिया से, इस तरीके से ये ट्रांसपिरेशन की दर को कम करते हैं। फिर इसमें जो हम ये जानते हैं कि हाई कंसंट्रेशन होता है सेल सैप में, यानी कि जो साइटोप्लाज्म का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो बहुत अधिक होता है। इन सेल्स में, प्रोटोप्लाज्मिक सेल्स में विस्कोसिटी बहुत हाई होती है, और जो प्रोटोप्लाज्म की परमिएबिलिटी है वो ज़ेरोफाइट्स में बहुत अधिक होती है, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा जल अवशोषण कर सकें। फिर इसमें क्या है कि कुछ एंजाइम्स जो हैं वो बहुत एक्टिव होते हैं। तो एंजाइम्स की वजह से क्या होता है कि इनका जो विल्टिंग है उसको ये रेजिस्ट करते हैं। आप जानते हैं कि अगर सफिशिएंट वाटर ना मिले तो प्लांट सेल्स जो हैं वो अपनी टर्जिडिटी को, स्फीति को लूज़ कर सकते हैं। इसको हम प्लाज्मोलिसिस कहते हैं। अगर बहुत ज़्यादा प्लांट्स पानी को लूज़ कर दें तो उनमें क्या है, विल्टिंग की प्रक्रिया हो जाती है। कई बार उस विल्टिंग की वजह से वो मर भी सकते हैं। तो ज़ेरोफाइट्स में दे हैव ग्रेटर पोटेंशियलिटी टू रेजिस्ट विल्टिंग। सो दीज आर सम ऑफ द फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन ऑफ ज़ेरोफाइट, फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशंस। इसको सम अप करने के लिए आप जो मोटे तौर पर चीज़ें याद रखेंगे वो ये याद रखेंगे कि एनाटॉमी में जो एपिडर्मिस है वो थिक क्यूटिकल से कवर्ड होती है। मैकेनिकल दो पर्पस यहाँ पे चाहिए, एक तो मैकेनिकल स्ट्रेंथ और एक चाहिए ट्रांसपिरेशन को रिड्यूस करना। फिर क्योंकि डेजर्ट वाले रीजन्स में हम जानते हैं बहुत तेज़, बहुत हाई विंड वेलोसिटी होती है। एक तो टेम्परेचर बहुत हाई है, हाई विंड वेलोसिटी है। तो ये जो मल्टी लेयर्ड एपिडर्मिस, संकन स्टोमेटा, जो इनका हेयर के द्वारा कवर्ड होना, हाइपोडर्मिस स्क्लेरेन्काइमा की बनी होना, है ना, और ये जो वैस्कुलर बंडल्स ये वेल डेवलप्ड होते हैं, तो इसकी वजह से ये बहुत सारी जो अनुकूलता ये जो हैं ये इनको डेजर्ट की हार्श कंडीशंस को सर्वाइव करने में मदद देती हैं। तो इसको हम यहीं समाप्त करते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड दिस टॉपिक। फिर भी आप एक बार जब हाइड्रोफाइट्स पढ़ें उसी के साथ ज़ेरोफाइट्स का तुलनात्मक अध्ययन करें। एक चीज़ मैं यहाँ पे और बताना चाहूँगी कि जो स्टोमेटा हैं, कई बार स्टोमेटा में रेजन्स जमा हो जाते हैं, यहाँ तक कि वो जो स्टोमेटा है उसको वो पूरी तरह से बंद कर देते हैं, ताकि जो प्रक्रिया इसकी है आपके ट्रांसपिरेशन की वो बिल्कुल ना हो। तो ये पॉइंट्स आप, बिंदु जो हैं आप याद रखें। Thank you very much for patient listening. Please subscribe to our channel, YouTube channel, CCE Raj JDB GGC Kota.